अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कम लोगों को याद होगा कि 1992 में यानी 1992 में हिंदुस्तान के शहर अयोध्या में तारीख़ी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। इसको बीजेपी टाइप हिंदू हजूम ने तबाह किया था और इसकी जगह मंदिर बनाने का मुतालबा किया था। अब इतने सालों के बाद इस मुतनाज़ा जगह पे एक मुतनाज़ा मंदिर बनने जा रहा है और उसकी तफसीलात जारी कर दी गई हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी का है, जिन्होंने इसको इस मौके पे जब इलेक्शंस करीब आ रहे हैं इसको इंतखाबात के लिए इस्तेमाल करने का ये जो प्रोग्राम बनाया हुआ है और प्लान बनाया हुआ है। और 10 साल पहले भी उन्होंने वादा किया था लोगों से कि मैं यहाँ पे मंदिर बनाऊँगा। अब वो जब इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो इस वादे को पूरा करने के करीब हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसकी तफसीलात जारी कर दी गई हैं और कहा जा रहा है कि मंदिर के अंदरूनी हिस्सों को सोने की सुलाखों और फ़न पारों से मुज़य्यन किया जाएगा। और ये इंतखाबी लिहाज से अहम रियासत उत्तर प्रदेश के मुक़द्दस शहर जो है यहाँ पे जो अयोध्या में वाक़या, मोदी की जो हिंदू कौम परस्त बीजेपी ने कई दहाइयों से इस जगह पे ये मंदिर बनाने की मुहिम चलाई है। भगवान राम जो हिंदू मज़हब के सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम देवताओं में से हैं, कहा जाता है कि उनकी पैदाइश यहाँ हुई थी। अब मुसलमान भी इस ज़मीन पर दावा करते हैं क्योंकि वहाँ मस्जिद 1528 यानी 1528 में बनाई गई थी। लेकिन बहुत से हिंदू ये ख्याल करते हैं कि बाबरी मस्जिद एक हिंदू मंदिर के खंडरात पर बनाई गई थी, जिसे मुबैना तौर पर पहले बादशाह मुग़ल बादशाह बाबर ने तबाह कर दिया था, जबकि इस बात के कोई शवाहद नहीं मिलते और इतने 100 साल इस पे ऊपर कभी कोई बात नहीं उठाई गई। और अब कुछ 90 की दहाई में ये बात उठा दी गई। ज़ाहिर है कि मंदिर के इफ्तिताह से मोदी की पार्टी को इंतखाबात तक आगे बढ़ने की उम्मीद है, जो तकरीबन एक दहाई कबल उसने अपने हामियों से किए थे, और अब वो अपने इस वादे को सच कर दिखाने लगे हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मंदिर की जगह जिस पर हिंदू और मुसलमान दोनों दावा करते थे, तवील अरसे से तनाज़ात का मरकज़ बनी हुई है। ये कभी बाबरी मस्जिद का घर था जो 16वीं सदी की मस्जिद थी और जिसे 1992 में जो हिंदू हैं जो बीजेपी से मुंसलिक हैं, उन्होंने हथौड़ों और डंडों से इसको तोड़ के, और उसके बाद बहुत फ़िरका वाराना फसादात हुए और 2000 से ज़ायद लोग सारे मुल्क में हलाक हुए और इसमें मस्जिदें और मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कैसे ये कुछ तो खून के ऊपर ये मंदिर बनने जा रहा है। 2019 में एक कानूनी जंग के बाद हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस मुतनाज़ा जगह पर हिंदुओं को मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी, जिससे बहरहाल एक किस्म का तनाज़ा ख़त्म तो हुआ और इसे मोदी और उसके हामी और बीजेपी और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी फतह के तौर पर देखा गया। लेकिन इससे मुसलमानों की बहुत दिल आज़ारी हुई और उससे कशीदगी तो बढ़ गई। ये जो ख्याल किया जाता है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हो गया और ख़त्म, ऐसा बात नहीं है। मोदी ने खुद कहा, मोदी ने कहा कि इस फैसले के बाद एक नई सुबह लाई है ये फ़ैसला, लेकिन साथ ही कहा कि इस तनाज़े से नस्लें मुतासर हो सकती हैं। असल मसला ये है कि यहाँ पे जो मुसलमान हैं 18-20 करोड़ की आबादी, उनके आपने जज्बात से खेला है, उनके मजहबी जज्बात को मजरूह किया है, तो ज़ाहिर है कि उसको बुलाएंगे तो नहीं। कहा जा रहा है कि इसके मंदिर की तामीर पर तकरीबन 15 बिलियन रुपीज़ या 180 मिलियन US डॉलर जो हैं वो ख़र्च होंगे और उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है अतियात से जमा की गई है। और इसके साथ ही अयोध्या में जहाँ पे ये काम हो रहा है, एक तरफ दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा भी बनाया गया है और बहुत सड़कें और रेलगाड़ियों को भी कभी एक नई शक्ल मिलने की उम्मीद है। तो वहाँ के जो वज़ीर आला हैं वो भी एक मोदी की तरह एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं, योगी आदित्यनाथ। उन्होंने वोट हासिल करने के लिए ये 2 pronged पॉलिसी चलाई है कि इक़्तिसादी इस्लाहात और मजहबी पोलराइजेशन दोनों को मिला के अपनी वोट हासिल करने के लिए। लेकिन ये जो वोट हासिल करने की सही है जो कोशिश है,
مسجد ڈھا کر مندر بنانے کی، اس سے ہندوستان جیسے ملک میں مسلمانوں کی دل آزاری ہوگی اور امن امان آئندہ آنے والے سالوں میں اس کے لیے، امن امان کے لیے اور صورتحال کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ایک طرف سکھوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے، منی پور میں اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کی لگاتار لنچنگ اور دل آزاری ہو رہی ہے، تو اس سے آنے والے سالوں میں یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اور انسٹیبلٹی پیدا ہوگی۔